भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। आप देखिए कि 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस समय पहलगाम में हमला हुआ था उसके तुरंत बाद जो है वो पीएम मोदी आए थे मधुबनी, बिहार के मधुबनी आए थे। अब वहां से चेतावनी दिए थे आतंकवादी को, और उसके बाद देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर तो चर्चा होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे और आपके जैसा आम बिहारी है उसको एक उम्मीद भी है कि भैया जब बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री तो हम फलाना बात पे चर्चा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री करें, हमारा ये उम्मीद है, बहुत तरह का बात है। तो प्रधानमंत्री से बिहारियों की क्या मांग है, बिहारियों की क्या उम्मीद है, या बिहार जो है, बिहार वासी जो है वो प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं, माने एक बिहारी के तौर पर हम प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं, इस सवाल जो है वो हर बिहारी के मन में उठ रहा होगा कि हम जो है चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा करें, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है ये मांग हमारा पूरा कर दें, इस मुद्दा को उठाएं, इस मुद्दा पर चर्चा करें। तो मुद्दा कौन होगा, वो बात कौन होगा, यही जानने के लिए आज हम निकले हैं। तो चलिए आपको भी साथ में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि बिहार वासी प्रधानमंत्री से बिहार के लिए क्या चाहते हैं। आइए। 29 मई को पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं और ऐसे में जितने भी बिहार वासी हैं उनका कुछ न कुछ मांग होगा, कुछ न कुछ कहा जाए इच्छा भी होगा कि पीएम मोदी बिहार आए। तो लंबे समय से लोग, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर होने के ठीक पहले पीएम मोदी बिहार आए थे और उन्होंने यही मधुबनी से घोषणा की थी कि हम जो है स्ट्राइक करेंगे और छोड़ेंगे। स्ट्राइक की बात नहीं कही थी, लेकिन हाँ ये जरूर कहा था कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। जवाब दे भी दिया गया और अभी जो है वो पहली बार उसके बाद बिहार आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसकी बात तो पीएम मोदी करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की बात तो जाहिर सी बात है वो कुछ करेंगे ही, बात करेंगे ही उस पर। लेकिन उसके अलावा आप एक बिहार के नागरिक के तौर पर क्या चाहते हैं, पीएम मोदी बिहार के लिए क्या कहें, या बिहार के लिए पीएम मोदी से आप क्या सुनना चाहते हैं? सबसे पहला मुद्दा है यहाँ शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, सब अपने आप सब सही हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था पे ही जोर देना होगा सबसे पहले सरकार को, कोई भी सरकार रहे। तो सबसे पहला चीज वही होना चाहिए, क्योंकि नागरिक पढ़ेगा तभी वो ज्ञानी होगा और अच्छे कार्य करेगा, डेवलपमेंट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसके पास ज्ञान का कमी होगा तो वो डेवलपमेंट कहाँ से करेगा? और हर जनता को उसमें भागीदारी होना चाहिए डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं कि सरकार ही हर काम करे। बिल्कुल। हमारे जितने भी कहा जाए कि हम लोगों ही में से बीच में से चुन के लोग जो है वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बने हैं, तो हमारे अंदर भी अगर एक इच्छा शक्ति रहेगी तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। भैया आप क्या चाहते हैं बिहार? नीचे आ जाइए ना। बिहार के लिए आप पीएम मोदी से क्या चाहते हैं? यही जैसे हमारे भाई ने बताया कि शिक्षा और बेरोजगारी पे भी चाहते हैं कि आप कुछ घोषणा करें। हाँ, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें तो बेरोजगारी कुछ समस्या दूर होगी। बिल्कुल 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 जी। या रोजगार के नए नए अवसर भी हो सकते हैं, है ना जी। और भी हो सकते हैं सरकारी नौकरी के अलावा, सरकारी नौकरी के भी किसी किसी क्षेत्र में। भैया ये बताइए कि पीएम मोदी 29 को आ रहे हैं बिहार, आप बिहार के लिए पीएम मोदी से क्या चाहते हैं? आप जितना पीएम जितना काम कर दिए, बहुत काम कर दिए हैं। बहुत काम कर दिए हैं। हाँ। अभी बहुत काम बाकी है। बाकी है तो धीरे होगा, धीरे धीरे ऐसा थोड़े। देखिए जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जनता का जरूरत भी अलग अलग बढ़ते चला जाता है ना। काम धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है उसी तरह का रोड नाली गली सब। हाँ ये बात तो है। अब जैसे पहले मान लिया जाए कुछ लोग जो है यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़का बात माना जाता था कि बाप रे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उतने पर जो है उसका ब्याह हुआ सब हो जाता था। अभी रोजगार जरूरी है। कमी है, वो सब व्यवस्था रहना चाहिए। कॉलेज वॉलेज का कमी है। हाँ। जो बाहर लेकिन जो पढ़े जाता है, जो बिहार में रह कर पढ़े, उतना पैसा दूसरा स्टेट के कहे दे। अच्छा अभी देखिए कि मधुबनी में जब पिछले बार आए थे तो यहीं से घोषणा करके गए थे कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हाँ, तो मुंहतोड़ जवाब दिए पाकिस्तान का। तो अभी जब आप बिहार आ रहे हैं तो इस संदर्भ में भी कुछ पीएम मोदी से चाहते हैं? बहुत कुछ बोलेंगे। हाँ। अपना कि हम जो काम कहें जो करके दिखा दिए। हाँ। भैया आपके प्रधानमंत्री जो है 29 मई को बिहार आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? कोई इच्छा है कि प्रधानमंत्री आए तो हमारे लिए ये घोषणा करें? हम चाह रहे हैं कि बहुत आदमी मर रहा है, दिखावे बिनु उसको तनी मानी ध्यान दें। स्वास्थ्य सुविधा जो है वो दुरुस्त किया जाए, है ना। बहुत आदमी देखते देखते मर जा रहा है, डॉक्टर आ ही न रहा है। हाँ। न कुछ इलाज हो रहा है सही से। हाँ। अच्छा देखिए कि ये वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष भी है। एक बार तो पहले आ चुके हैं पीएम, और एक बार क्या, अभी हमको लगता है इस साल में कई बार आ चुके हैं और अभी फिर से आ रहे हैं, और अभी उनकी यात्रा अनवरत चलती रहेगी बिहार में जब तक इलेक्शन नहीं आ जाता है। तो क्या बिहार चुनाव के संदर्भ में भी आप लोगों की कोई ऐसी मांग है कि आप चाहते हैं कि पीएम मोदी जो है बिहार चुनाव को लेकर ये फलाना फैसला करें? देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार
माननीय प्रधानमंत्री जी का पटना की धरती पे आगमन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यह चुनावी वर्ष भी है। बहुत मुद्दे हैं जो स्थानीय रूप में भी हैं और राजनीतिक पूरे मतलब 20 साल 15 साल का कार्यकाल देखा जाए सभी विधायकों का तो उसमें बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनको बदलने की जरूरत है उन सीटों पे। मतलब बहुत सारे सीट ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी लड़ रही है लेकिन बहुत साल से लड़ रही है, मतलब एक ही उम्मीदवार बहुत साल से लड़ भी रही है और बहुत साल से जीत भी रही है। लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है कि साल दर साल हर एक 5 साल पे बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। अच्छा। जो पहले 1 लाख से मार्जिन होता था 2015 में वो लगभग 70,000 तो क्या पार्टी की लोकप्रियता घटती जा रही है या फिर उम्मीदवार की? देखिए, पार्टी की लोकप्रियता बिल्कुल नहीं घटी है, लोगों के दिल में है बीजेपी, लोगों के नस नस में है बीजेपी। लेकिन उम्मीदवार जो जीत जाते हैं, जीतने के बाद उनका जो कार्य रहता है उदासीन देख के पब्लिक के मन में बहुत खराब भावना जाती है। वो व्यक्ति विशेष को देखकर और इलाका वाइज काम करते हैं। आप देखिएगा पूरे सभी जगह घूम घाम के, और खासकर मैं दीघा की बात करूं तो दीघा विधानसभा में आप सीमित जगह पे भी काम हुए हैं। पूरे गर्दनीबाग में आप हमारे 10 साल के विधायक हैं लेकिन इनका 10 गो बोर्ड भी कहीं नहीं दिखेगा विकास का। और उसके बाद कोई भी काम जनता जाए तो टालते जाते हैं, काम माने करते नहीं है। संगठन करता बहुत अच्छे हैं, उनको संगठन में रखा जाए, लेकिन यहाँ बढ़िया अच्छे उम्मीदवार को। मतलब पीएम मोदी से आप ये चाहते हैं कि थोड़ा अपने विधायकों की भी क्लास लगाएं, थोड़ा उन पर भी ध्यान दें। हाँ, बीजेपी सर्वे करे कि कहाँ पे काम हुआ है, कहाँ पे काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी से मैं यह मांग करता हूँ कि आप तो सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर लेते हैं, लेकिन जमीनी जो स्तर पे, जमीन में जो काम करने वाले बूथ स्तर के जो अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हो गए, मंडल अध्यक्ष हो गए और शक्ति केंद्र प्रमुख हो गए, इन लोगों के साथ एक अलग बैठक कीजिए जिसमें सिर्फ ये रहे और आपसे संवाद हो तो आपको जमीनी हकीकत पूरी तरह से पता चल जाएगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ये चुनावी वर्ष है तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो हैं, बीजेपी के बड़े नेता है प्रधानमंत्री, और खुद प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हम किसी को सपोर्ट करते हो, चाहे हम आरजेडी को सपोर्ट करते हो, चाहे जेडीयू को सपोर्ट करते हो। एक बिहार वासी के तौर पर आपके प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं 29 मई को। बिहार के लिए आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से? बिहार के लिए तो पहले वो बजट में बहुत सारे कुछ दे चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करें। इस बार बहुत सारे लोग जो है वो रूठ भी गए थे कि प्रधानमंत्री सब कुछ इलेक्शन के बिहार को दे दिए हैं। नहीं, रूठने से क्या होता है, हम लोग को मिल रहा तो हम लोग तो खुशी होंगे ना। सबके रूठने से बहुत, जब उनको पारी था तो उनको मिला। हालांकि विपक्ष के कुछ लोगों ने बड़ी बुराई भी की थी कि अरे बिहार को ठग दिए, तो ये किए वो किए। अरे बुराई करना, विपक्ष में जब भी रहेगा तो बुराई करेगा, पक्ष में रहेगा तो उसका जो जवाब देगा वो देगा। मतलब हम लोग साधारण जनता को क्या चाहिए? जहाँ से भलाई हो रहा है वो चाहिए, तो साधारण जनता को भलाई मिल रहा है उससे काफी है। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर कोई भी पार्टी भला करे वो तो जी, साधारण जनता को चाहिए साफ सफाई भलाई जो हो रहा है। रोड बन रहा है, यही तो हम लोग को चाहिए। हम लोग को बाकी पॉलिटिक्स को मोदी जी की है कि नीतीश जी की है, इससे क्या मतलब? हम लोग को फैसिलिटी मिल रहा है, दैट्स ऑल। हाँ, मतलब आप बजट से खुश हैं, बस वही बहुत अच्छे से काम करें वही अच्छा है ना? हम लोग बिहार वासी बजट से खुश है, लेकिन बिहार के जो बाहर है उन लोग को लग रहा है बहुत कुछ मिल गया। तो मिल गया हम लोग को इसे सपोर्ट किया, हम लोग बीजेपी को सपोर्ट किए या एनडीए को सपोर्ट किए तो मिला। मिलना भी चाहिए। अच्छा, किसी बहाने मिले भाई, हम बिहार के हैं, हमको कुछ मिला है तो हम खुश ना होंगे। यही हम लोग किसी बहाने मिला हो। जी, हम लोग को यही चाहिए। और इलेक्शन में तो सब ध्यान देते हैं, इलेक्शन में नहीं ध्यान देंगे तो कब ध्यान देंगे? नहीं ध्यान देंगे तो फिर भाई हम लोग भी तो वोट काटेंगे, हम लोग भी तो कहेंगे कि इलेक्शन का मौसम था और वो जो है कुछ नहीं दिए। भैया आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री आ रहे हैं 29 मई को और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जाहिर सी बात है कि वो आएंगे तो अपना सब कुछ गिनवाएंगे और गिनवाना भी चाहिए। अच्छा सेना ने काम किया है तो गिनवाना बनता है, लेकिन उसके अलावा और क्या बिहार के लिए चाहते हैं आप प्रधानमंत्री से? बहुत विकास हुआ है, पटना का तो बहुत ही हुआ है, थोड़ा सा बच गया है 5% के करीब में। तो वो आएंगे तो जान ही रहे, उनकी टीम है। हालांकि अभी चुनावी वर्ष है तो जब भी प्रधानमंत्री आते हैं या कोई भी बड़े नेता अगर आ रहे हैं एनडीए के तो वो कुछ न कुछ घोषणा करके या कुछ न कुछ दे ही के बिहार को जा रहे हैं। तो इलेक्शन में ये फायदा होता है किसी भी राज्य को, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी राज्य को फायदा होता है और होना भी चाहिए, है कि नहीं? किसी बहाने से फायदा मिले, फायदा मिलने से मतलब है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक क्षेत्र है जिसमें आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए तो इस क्षेत्र के बारे में घोषणा करें? सब कुछ अच्छे से हो ही रहा है। प्रधानमंत्री आए, हिंदू राष्ट्र का घोषणा कर रहे हैं, हम लोग मंदिर के तरफ से यही मांग करेंगे और क्या करेंगे। और सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो आ रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लोग जनता की नजर में है, अच्छा काम करेंगे, अच्छा ही होगा उनका। हाँ,
ऑपरेशन सिंदूर का तो बड़ाई हो ही रहा है पूरा भारत में। सिंदूर बना बारूद एकदम। तो देखिए बिहार की जहां तक हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि बिहार में जो है वो बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत सी चीजें नहीं हुई हैं। तो जो भी कमी बेसी है, प्रधानमंत्री आएंगे तो जब आप मान लीजिए कि हम बिहारी के तौर पर अगर देखें तो कमी भी याद रहेगा, जो काम हुआ है वो भी याद रहेगा। कोई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं और वो पूरा नहीं हो रहा है बिहार में, और वो मांग आप प्रधानमंत्री के सामने लाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए? बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ही खराब स्थिति में है। प्रधानमंत्री जी से यही मांग करेंगे कि इसमें कुछ सुधार करें। अभी पीएमसीएच में एक मारपीट की घटना भी हुई थी, वो भी एक बहुत बड़े पत्रकार के साथ। बहुत बड़े पत्रकार के साथ, बिल्कुल। ये बहुत समझिए कि अजीब बात है कि पत्रकार जो दूसरे को पीटने से बताता है, दूसरे को अन्याय होने से बचाता है, उसको सरेआम पीटा जा रहा है। तो इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। अच्छा भैया एक बात बताइए, अभी देखिए कि स्वास्थ्य विभाग का जो है वो नया नया बिल्डिंग बड़ा बड़ा बन रहा है। क्या बिल्डिंग बन जाना मात्र उपाय है? बिल्डिंग जितना बड़ा बन रहा है उतना ही लंबा कतार भी लग रहा है। उतना ही लंबा कतार लग रहा है, उतना ही लंबा कतार। तो फिर क्यों नहीं डॉक्टर लगातार बढ़ रहे हैं, नर्स लगातार बढ़ रही, फिर ये कतार क्यों नहीं खत्म हो रहा है? बिहार जो है बहुत ही पिछड़ा राज्य है और यहाँ गरीब बहुत है। अभी आप नॉर्मल जो सदर हॉस्पिटल में भी जाइएगा तो अभी वहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे मोबाइल तक यूज नहीं करता है और उनको नंबर लगाने के लिए आधार कार्ड, OTP, रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। वो भटकते रह जाते हैं, लेकिन उनको तो पता भी नहीं चलता कि बोला क्या जा रहा है। OTP कितने लोगों को वो नंबर तक उनका वहाँ पे नहीं लगता है। इलाज तो दूर की बात है, उनका वहाँ नंबर ही नहीं लगता है। कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि एक आदमी जो है, एक लड़का जो है, उसकी माँ मर जाती है रोड एक्सीडेंट में। उसकी माँ को जो है वो भर्ती कराया जाता है आनंद फानन में, और खुद तेजस्वी यादव ने शायद फोन करके उसको भर्ती करवाया था। और ये खबर उसमें बनी थी कि तेजस्वी यादव ने जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जब वो महिला मृत घोषित कर दी गई तो उसका डेड बॉडी उसका बेटा ढूंढता रह गया और उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। तो समझिए कि कितनी मार्मिक चीज है कि जहां पर एक और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है स्वास्थ्य विभाग का, अगर वहां पर किसी को लाश ढूंढने के लिए भटकना पड़ जाए तो ये बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ जो है हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी मार्मिक घटनाएं भी घट रही है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है एक तो बिहार के लिए बहुत चुनौती वाला काम रहा है। और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बिहार की तरफ से आप प्रधानमंत्री से मांगना चाहते हैं? हम लोग चाहें कि एक बार घोषणा किए थे विशेष राष्ट्रीय दर्जा के लिए मिल जाए तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। पिछड़ा हुआ राज्य है बिहार, तो कम दोनों गठबंधन कम से कम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा भैया एक बात बताइए, जब भी ये विशेष राज्य के दर्जा की मांग आती है तो एक टेक्निकल जो हम लोग निकालते हैं, अपना जो जानते हैं उसके हिसाब से निकालते हैं कि बिहार विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए उसमें फिट नहीं बैठता है, इसलिए बिहार को नहीं मिल पाता है। तो क्या बिहार के लिए कुछ और उपाय किया जा सकता है? और बिहार के लिए तो वही लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार के लिए विशेष राष्ट्रीय दर्जा के बारे में जान रहे थे, बोले थे कि मिल जाए तो अच्छा रहेगा। पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे पिछड़ा हुआ है, और जैसे इसे मिल जाएगा तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा बिहार देखिए अभी तो हालांकि ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक छूटा हुआ है? हम लोग तो मनेर तरफ से आते हैं, हम लोग को तो शहर में भी बहुत कुछ बाकी अभी है। मनेर में कुछ मिल जाएगा तो अच्छा है हम लोग के। अब देखिए विधानसभा की भी हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी नई बात निकल के सामने आई कि विधायकों का भी थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए कि विधायक ने कितना काम किया नहीं किया, और क्या क्या चीजें हैं बिहार में जो प्रधानमंत्री आए तो थोड़ा उस पर ध्यान पहले प्रधानमंत्री जी का तो बहुत बहुत अभिनंदन है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। और प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, बस बिहार में यही चाहिए कि थोड़ा अपराध पे भी थोड़ा कानूनी देखा जाए। अपराध बहुत बढ़ रहा है बिहार में। और दूसरा है कि पढ़ाई, नौकरी, यही सब चाहिए आज की युवा को, जनता को। और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, हमको लगता है कि दोनों से अगर एक मिला जुला के मांग कही जाए तो ये अपराध वाला मामला तो जरूर, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो जरूर कुछ ना कुछ मांग होगी। क्योंकि आपको बता दें कि अभी अभी देखिए फिर से डबल मर्डर का केस एक छपरा से सामने आया। उसके अलावा लगातार बिहार में इस तरह की चीजें हम लोग सुन रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी अपने इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि जिस समय सुशासन लेकर आए थे, जंगल राज था, उस समय सुशासन लेके आए थे, कथित तौर पर एक शब्द उस समय निकला था जंगल राज, तो उसको खत्म करने का भी श्रेय लेते हैं मुख्यमंत्री। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उनको क्राइम के मामले में जो है थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अभी एक साथ एक ही गठबंधन में है, तो दोनों को मिलकर जो है बिहार को इस चीज से तो ऊपर उभारना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे।
देखिए कि 29 मई को बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और ऐसे में बिहार वासियों को भी इंतजार होगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जितने कहा जाए जनता है सबकी कुछ न कुछ मांग होगी। आप बिहार के लिए प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के लिए उनको बधाई देते हैं, और जब वो बिहार आए तो यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर चर्चा होता है। हम चाहेंगे कि उनके मुंह से निकले कि यहाँ फैक्ट्रियों का हब बने और बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े और रोजगार सृजित हो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी देखिए कि चुनावी वर्ष है, अभी अगर सरकार एनडीए की बनती है तो आगे पूरा 5 साल मिलेगा, तो क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, जैसा कि आप बोले कि एक इंडस्ट्रियल हब बने, तो क्या प्रधानमंत्री को चाहिए कि आने वाले 5 साल के लिए ये घोषणा कर ही दे कि अगर हाँ, एकदम चाहिए। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि आने वाले 5 साल के लिए अपना मैनिफेस्टो में ही घोषणा कर दे कि हमारी सरकार बनेगी तो इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे बिहार को, और बिहारी लोगों को, बिहारी भाइयों को, बिहारी बहनों को बाहर जाना ना पड़े। हाँ, क्योंकि एक बड़ी समस्या है बिहार में बेरोजगारी की, और हमेशा जो है इस पर बात भी होती है। और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप बिहार के लिए प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करें, चाहे प्रधानमंत्री जो है इस मुद्दे को उठाए या इस मुद्दे पर चर्चा करे, बात करे, कौन सा ऐसा चीज? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 29 तारीख को आ रहे हैं, और उनसे उम्मीद लेके पूरे बिहार वासी चल रहा है कुछ ऐसा काम हो यहाँ पर, जैसे हमारे पार्षद साहब बताए कि फैक्ट्री की बात हुई, फैक्ट्री हो, और हमारे नीतीश कुमार जी जो है उनसे भी उम्मीद यही हम लोग करते हैं कि भाई कानून व्यवस्था सही हो, और जितने स्टूडेंट लाइफ है सबको रोजगार चाहिए, और हम लोग भी यही चाहेंगे कि पूरे भारत में विकास जिस तरह से मोदी जी चलाए उस तरह से बिहार में भी हम लोग को एक पैकेज मिले। और यहाँ चीनी के कारखाना है, बहुत से कारखाने जो बंद है, शुगर मिल उम्मीद सम्राट चौधरी जी ने किए हैं कि जल्दी में चुनाव के बाद शुगर मिल को चालू कर दिया जाएगा। यही उम्मीद हम लोग भी रखते हैं, और प्रधानमंत्री से यही उम्मीद रखते हैं कि इसको दुरुस्त करके कारखाना के पहले चालू कराया जाए कि लोग बिहार से लोग बाहर में जाकर के बिहारी लोग गाली सुनते हैं, वो गाली सुनना बंद हो जाए। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है वो समुद्र तो नहीं है, तो कहीं समुद्र तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन बिहार में जो चीज है, अब जैसे यहाँ पे मक्का बहुत होता है, यहाँ पर गन्ना बहुत होता है, तो इन सब चीजों का अगर जैसे पॉपकॉर्न कहा जाए, या फिर जो कॉर्न आजकल लोग दूधवा में डाल के खाता है सूखल का, तो वो विदेश से बन के आता है। अगर उसका फैक्ट्री बिहार में लग जाए तो मक्का का यूज भी हो जाएगा, कहीं सस्ता दाम पर बेचना, बेरोजगारी भी दूर हो जाएगा। बिहार के लिए तो यहाँ बहुत तरह की कमी है, न कोई इंडस्ट्री है, लोग बम्बई कलकत्ता कहाँ ट्रेन भर के जा रहा है। तू कितना रास्ता में कोरोना का टाइम में मर गया, तो पूरा बाढ़ में का 12, 13, 14 नंबर बाढ़ में राशन अपना घर को खरीद के बांटे हैं। अच्छा, ये जो राशन वाला मामला है, तो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं कि राशन दे के जो है वो सबको बेकार बना दिए हैं, तो राशन बंद कर देना चाहिए। नहीं, राशन में तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। घोटाला हो रहा है जी? क्या घोटाला चल रहा है उसमें? 5 किलो की जगह 4 ही किलो राशन मिलता है। 3 किलो कितना दे रहा है? 3 किलो कितना 3 किलो दे रहा है? हाँ, अरे बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये सब बात भी तो प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए कि जो अपने नाम पर योजना चला रहे हैं उसका क्या हालत हो रहा है। मीडिया का ये तो आप लोग का धर्म है कि सब चीज दिखाइए, मोदी जी को बताइए बिल्कुल कि सरकार में क्या हो रहा है। बिहार प्रधानमंत्री 29 को बिहार आ रहे हैं, बिहार के लिए आप प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? बिहार के प्रधानमंत्री से क्या, बिहार के विकास के लिए होनी चाहिए। बिहार के विकास के लिए। हाँ। अच्छा, कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नजर दौड़ाएं और उसको लेके जो है पहले कुछ फैसला सुनाए? जैसे वो पहले बोल चुके हैं अनाज जो देता है, वो तो अनाज तो देनी चाहिए। अंत्योदय योजना के तहत किसी को नहीं देना चाहिए, जिस 60 वर्ष उम्र वाले को ही देनी चाहिए, चाहे जिस वर्ग का हो, जिस जाति का हो। इसलिए कि खेती वाला काम मजदूर नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए उनको अन्न मिल जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बस बुलेट से 5 किलो अनाज लेने जाते हैं, बुलेट से 5 किलो अनाज उठाने जाते हैं, कितना बड़ा ये घोटाला जरा चेक कीजिए। तो उसके बाद भी अनाज लेने के बाद कहते हैं कि अनाज देके तो बेकार बना दिया, सरकार बड़ा खराब है। तो नहीं, सरकार सोचे ना कि बुलेट से लेने जा रहा, 3 लाख के गाड़ी से 5 किलो का अनाज लेने जा रहा है, तो घोटाला है। चेक कीजिए। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, उन लोगों को तो खुद ही त्याग देना चाहिए। लेकिन खैर, अनाज के अलावा और क्या क्या लगता है, कौन कौन सा ऐसा चीज है? तो हम अपना राशन कार्ड में से नाम कटवा दिए। देश को विकास चाहिए तो
जिस जो लायक है हम नहीं लेते हैं। खुद भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ भाई, अच्छा है अगर आप ले रहे हैं, अगर आपके नाम से आ रहा है तो कम से कम जिसका नहीं बना हुआ है उसको जाके दे दीजिए। राशन कार्ड अगर के आपके लिए क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी कारण से नहीं बना है, नीतीश जी जो ये अनाउंसमेंट किया ना कि राशन कार्ड से आपका ये आयुष्मान बनेगा, इसके कारण भी लोग ना राशन कार्ड बनवा रहे हैं जो उसके लायक नहीं है। अच्छा, तो ये भी एक मुद्दा है, इसको चेक कीजिए। राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान कार्ड, ये कहाँ का योजना है? मोदी जी का तो ये योजना नहीं था। तो कम से कम मोदी जी को, कम से कम नीतीश जी को समझाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा अच्छा ये बताइए, बाढ़ में सर्वे होकर बनना चाहिए, जो लायक है बनने के लिए उन्हीं को बनना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अभी ये जो है ये चुनावी वर्ष भी है, चुनावी वर्ष में वैसे भी बहुत सारा मुद्दा होता है। इस चुनावी वर्ष में जो है वो प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, बहुत सारा ऐसा मुद्दा होगा जो चुनाव में ऊपर उठेगा, है ना। कुछ लोग कानून व्यवस्था का भी नाम ले रहे हैं, अनाज का भी बात आ गया, उसके पहले शिक्षा रोजगार का भी बात आ गया। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए यहाँ पर बिहार के लिए? बहुत सारा है, प्रशासनिक बहुत ढीला है यहाँ पर, प्रशासनिक स्तर पर थोड़ा ढीला पड़ गया है, उसको अफसरशाही ज्यादा हो गया है, अफसरशाही ज्यादा हो गया है। और सब मुद्दा है कि सब शराब के फेरा पुलिस घूमते रहता है और अपराधी को पकड़ नहीं पाता है, अपराधी पकड़ नहीं पाता है, शराब के फेरा में घूमते रहता है। क्या है तो ये सब मुद्दा पर भी सबसे बड़ा मुद्दा है शराबबंदी। बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ चरमो सीमा पे, सुबह सुबह हत्या हो जा रहा है, बहुत सारा ले रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। अच्छा देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर तो खैर जो बोले सो बोले, लेकिन आपके प्रधानमंत्री हो गए या हमारे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे जिसको भी हम वोट करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री हैं तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार आ रहे हैं। एक बिहारी के तौर पर आप अपने प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री से यही चाहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ा सा और बढ़िया करे, दुरुस्त किया जाए और बाकी सब उनके लिए ठीक है, और कुछ गरीब के प्रति और जागरूक हूँ। ये सब कुछ अपने जरिए कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया। थोड़ा प्रशासनिक से सुधार अच्छा होना चाहिए, गरीब के प्रति थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, और उस योग्य का देना चाहिए फायदा, जिस योग लेने लायक है उन्हीं को फायदा मिलना चाहिए। मतलब जो नीडी है उन्हीं को उन्हीं को फायदा मिलना चाहिए। बाकी जो अगर मान लीजिए कि एक टाइम के बाद अगर ठीक हो गए, मान लीजिए अभी हमको अनाज का जरूरत है, हमको अभी अनाज मिल रहा है, लेकिन अभी से अगर मान लीजिए 1 साल के बाद मेरी स्थिति ठीक हो जाती है तो मेरा नाम काट देना चाहिए, हाँ ये नाम काट देना है ना। तो हमको लगता है कि हम लोगों ने जो है वो सारे तरह के मुद्दों पर बात कर लिया, और प्रधानमंत्री हैं वो बिहार में आ रहे हैं, बिहार में चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में मांग भी बनती है कि ये सारी मांग जो है वो जनता उनसे कर रही है। अब वो कौन कौन से मांग पे विचार करते हैं और किस किस बात पर जो है वो चर्चा करते हैं 29 मई को, जो है पूरे देश के लिए, बिहार के लिए ही नहीं है। जस्टिस रोहिणी आयोग कमीशन जो है वो पूरे देश में लागू होना है, पूरा देश में लागू होना चाहिए। और इससे क्या होगा कि पूरे देश के जो दबे कुचले आदमी हैं उनका रोहिणी आयोग कमीशन से कहीं न कहीं उनको फायदा मिलने वाला है, उनको दबे कुचलेपन से उनको निकालने का ये रिपोर्ट है। तो प्रधानमंत्री से फिर पुनः मेरा आग्रह है कि जस्टिस रोहिणी आयोग कमीशन जो सर्वे हुआ है, जो रिपोर्ट वहाँ पर रखा गया है, उसको प्रकाशित करते हुए विलम्ब लागू करें। चलिए, तो सारी मांगे आ गई, अब आपकी क्या मांग है? प्रधानमंत्री से आप बिहार के लिए क्या चाहते हैं, इस पर जरूर अपनी राय रखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रजत दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।